Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to continue reading of chapter 6, that is measurement and motion. Students, in my previous video, we have discussed about time and we have also discussed how time is measured using different type of clocks. And now in this video, we are going to continue chapter 6 with our next topic, that is rest and motion. Measurement of two different physical quantities, distance and time, are necessary to find the position of an object at different interval of time. Students, अगर हमने डिस्टेंस और टाइम को मेज़र करना है देन इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी होता है डैट वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिफरेंट इंटरवल्स में थोड़े टाइम के इंटरवल्स के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट अब किस पोजीशन पे है। Okay, when we look around us, we find a number of things. There are chairs, tables, beds, kitchen utensils, water buckets, and a number of other things in our house. There are other houses in the neighborhood and also many trees and plants nearby. We often see many animals, birds, cycle, motor vehicles, buses, train, aeroplanes around us. We can of course add many more things to see to this list. स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली रूटीन्स में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। सपोज हम अपने घर में टेबल्स को देखते हैं, चेयर्स को देखते हैं, बकेट, किचन में यूटेंसिल्स देखते हैं, बेड। ओके, हम हमारे नेबरहुड में और बहुत सारे घर भी हम देखते हैं डेली रूटीन में, और हम अपने नियर अबाउट बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज़ ये भी देखते हैं, मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, हम बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में देखते हैं। सो डू वी ऑब्जर्व एनी बेसिक डिफरेंस इन दीज वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस? क्या इन सब चीज़ों में कोई बेसिक डिफरेंस है? वी फाइंड दैट many of them are where they were yesterday or day before yesterday, or even before that. They are others which keep on changing their position even while we are looking at them. We say that the first type of object are at rest while the second type of object are in motion. स्टूडेंट्स, डेली रूटीन में हम अपने नियर अबाउट जो भी थिंग्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही पोजीशन पर रहती हैं। वो कल भी सेम पोजीशन पर थी और वो उससे पहले दिन भी सेम पोजीशन पर थी और आज भी सेम पोजीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा घर या फिर हमारे नेबरहुड में नेबर्स का घर, वो कल भी सेम पोजीशन पर था, आज भी सेम पोजीशन पर है और 1 मंथ पहले भी सेम पोजीशन पर था। ओके, हमारे टेबल, चेयर्स भी नॉर्मली सेम पोजीशंस पर रहते हैं। हमारा बेडरूम में हमारा बेड सेम पोजीशन पर रहता है। सो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेम पोजीशन पर रहते हैं और कुछ मूव करते रहते हैं। ओके, मीन्स कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर होते हैं। रेस्ट पोजीशन मीन्स जो वो एक ही पोजीशन पे रहते हैं आज भी और कल भी, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो मोशन में होते हैं, जो मूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोटर व्हीकल्स, बस एक्सेट्रा। ओके, ये ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। हाउ वी डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और रेस्ट? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं होता, और मोशन जिसमें पोजीशन में चेंज होता है। ओके, इट इज़ द चेंज इन विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विच हेल्प टू डिसाइड वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज़ रेस्ट और इन एन मोशन। अगर हम अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास की चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़
मूव कर रही है या नहीं कर रही है, कौन सी पोजीशन रेस्ट पोजीशन पे है और कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो मोशन में हैं। स्टूडेंट्स, हियर आर सम एग्जांपल्स। एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its immediate surroundings. Suppose ये बस है, एग्जाम्पल ऑफ बस। अगर बस एक ही पोजिशंस पे एक ही जगह खड़ी है देन इट मीन्स इट इज़ इन रेस्ट, तो वो रेस्ट पोजिशन पर होगी। बट अगर वो बस मूव करती है देन इट इज़ इन मोशन। Okay, an object is in motion if it's keep on changing its position with respect to immediate surrounding. अगर कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स अपनी पोजीशंस चेंज है देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग्स, देन इट इज़ इन रेस्ट। Okay, so rest and motion both are depends to position with respect to immediate surroundings. हमारे जो आसपास के सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में हमारी जो पोजीशन होती है उसी पर डिपेंड करता है। ओके, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू डिस्टेंस एंड टाइम मेजर्ड। This allow us to decide how fast or slow a given motion is. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसका डिस्टेंस, टाइम मेजरमेंट, इन सब से ही पता चलता है कि कोई भी मोशन स्लो है या फास्ट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कम टाइम में, सपोज करो एक कार है, अगर वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है इट मीन्स इट्स अ फास्ट मोशन। और अगर वो ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर करती हैं इट मीन्स इट इज़ अ स्लो मोशन। क्लियर? नाउ हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कार and now we are going to explain this example. We often need to specify the position of object at different time. कंसिडर द मोशन ऑफ टॉय कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सपोज करो हमारे पास एक टॉय कार है और वो पोजीशन ओ से पोजीशन एस तक मूव करती है। As the toy car point from where the toy car started moving, that is the car was at a point O in the starting at t is equal to 0. t is equal to 0. t means time. ओके, जब हमने किसी टॉय कार को रखा है डैट मीन्स t इज इक्वल टू 0, हमारा टाइम जो है वो 0 सेकेंड है और वो किस पोजीशन पे है? ओ पोजीशन पर है। ओके, पी क्यू आर रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ टॉय कार आफ्टर डिफरेंट इंटरवल। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड्स के बाद जैसे ही टॉय कार मूव करती है तो वो पॉइंट पी पर पहुंचती है। एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद टॉय कार मूव करती हुई क्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है। एंड आफ्टर 15 सेकेंड्स टॉय कार आर पोजीशन पर पहुंच जाती है। एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स टॉय कार एस पोजीशन पर पहुंच जाती है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी डैट देयर आर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल मतलब हर 5 मिनट्स के बाद हम डिस्टेंस को ऑब्जर्व करते हैं। आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स हियर वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ दिस टॉय कार। क्लियर? इन द फर्स्ट 5 इंटरवल मीन्स 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, इन द फर्स्ट 5 इंटरवल द कार मूव फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी। टॉय कार ने पोजीशन ओ से पोजीशन पी पर पहुंची है। ओके, 5 सेकेंड एंड हेयर द डिस्टेंस कवर बाय कार इज़ 5 मीटर। कार ने 5 सेकेंड्स पे 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, इन द नेक्स्ट इंटरवल when the toy car moves and reach at point Q in the next 5 seconds means here the time interval is 5 seconds because here 5 second and here is 10 second, so the difference between these is 5 second means next 5 seconds में toy car Q position पर पहुंच चुकी है। but can you see here the distance covered by the toy car is larger than before. Okay, here
is at 5 position it is 5 meter, and at q position it is 15 meter. So 15 minus 5 it is 10 meter. Okay, so distance cover is 10 meter, but the time is same, that is 5 सेकेंड. मीन्स अगर हमारा सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होता है, देन इट मीन्स द कार की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हो चुकी है. ओके, एंड इट इज़ द फास्ट मोशन. जो कार है उसकी स्पीड इंक्रीज़ होने से उसका मोशन जो है वो फास्ट हो चुका है. ओके, एंड अगेन इन द नेक्स्ट इंटरवल द टाइम डिफरेंस इज अगेन 5 सेकेंड. 15 minus 5 is 15 minus 10 is 5 second. Time interval 5 second है. And again the distance here is 15, here is 20. 20 minus 15 it is equal to 5 meter. So in this case the of car is remaining same. जो कार का मोशन है वो सेम पोजीशन पे है, मतलब वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर कार की पोजीशन सेम उसी पोजीशन पर आ जाती है जो हमारी पहले थी. ओके ओके स्टूडेंट्स, हियर डू यू नो it is important to realize that the same object may be regarded as being at rest by one observer and as being in motion by another observer. एक ही ऑब्जेक्ट को हम किसी एक ही ऑब्जेक्ट को हम ये भी रिगार्ड कर सकते हैं कि वो मोशन में है, और उसी ऑब्जेक्ट को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन पर है. वो कैसे हम कर सकते हैं? Thus, if two friends are seated near each other in train compartment, अगर ट्रेन में टू फ्रेंड्स एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के आसपास बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दूसरे फ्रेंड के रिस्पेक्ट में वो दोनों आपस में रेस्ट पोजीशन पर हैं. क्योंकि दोनों में से कोई भी फ्रेंड मूव नहीं कर रहा, तो वो ट्रेन के अंदर दोनों ही रेस्ट पोजीशन पे हैं. बट अगर कोई उनका फ्रेंड अगर ट्रेन के बाहर खड़ा है, तो उस फ्रेंड के विद रिस्पेक्ट अगर हम उन दोनों फ्रेंड्स की पोजीशन को चेक करते हैं तो वो मोशन में हैं, क्योंकि ये जो उनका थर्ड फ्रेंड है ये रेस्ट पोजीशन पे बाहर है, सराउंडेड बाहर खड़ा हुआ है, और जो ये दोनों फ्रेंड्स हैं ये ट्रेन के अंदर है. क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन मोशन में है, तो इट मीन्स ये दोनों फ्रेंड्स भी मोशन में हुए. ओके, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो ये रेस्ट पोजीशन पर है. ठीक है. Here is an activity for you. Look at the list of objects given below. Select 5 objects that are often regarding rest and 5 that are being in motion. Students, these are some objects that are given to you, and you have to write here which objects are in rest position and which is in motion. आपको ये एक्टिविटी अपनी बुक में करनी है, and you have to write here the objects in rest and object in motion. Clear students? Now do you know the stars that may appear to be rest are moving fast indeed. They appear so because they are very very far away from us. Therefore observe very little negligible change in the position. Students, जो स्टार्स होते हैं वो बहुत फास्ट स्पीड से मूव करते हैं, बट स्टिल हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो सेम पोजीशन पर है, मीन्स रेस्ट पोजीशन पर है. हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, बट स्टूडेंट्स स्टार्स बड़ी फास्ट स्पीड्स में मूव करते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है. दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम हस. तो हम उनका जो चेंज है वो हमें नेग्लिजिबल लगता है. डेट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स की पोजीशन फिक्स है, वो रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है. बट स्टार क्या होते हैं? हमेशा दे आर ऑलवेज इन मोशन. ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो यू हैव टू रीड दिस टॉपिक from your science book from page number 89 and 90. Sorry, page number 91 and 92. Tomorrow in next video we will discuss about the type of motion. Clear? Thank you. Have a nice day.